आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भागवतम के बारे में। उसमें कुल 18 अध्याय हैं। आज हम बात करेंगे पहला अध्याय के बारे में, मुनियों की जिज्ञासा। हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करती हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड, जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अंत में मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करती हूँ, जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करती हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। यह भगवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृतियों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हैं। सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए भी सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि वेद व्यास द्वारा संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भगवान ईश्वर साक्षात के लिए अपने आप में पर्याप्त है, तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भगवान के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार से उनके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम दिव्य साहित्य है जो अपने दिव्य गुणों के कारण अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों को पीछे छोड़ देता है। यह समस्त लौकिक कार्यकलापों तथा लौकिक ज्ञान से परे है। इस श्लोक में बताया गया है कि श्रीमद् भागवत ने न केवल उत्कृष्ट साहित्य अपितु यह समस्त वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है। दूसरे शब्दों में यह सभी वैदिक ज्ञान का नवनीत सार है। यह सब दृष्टि में रखते हुए यह समझाना चाहिए कि धैर्य एवं नम्रता से श्रवण करना निश्चित रूप से आवश्यक है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह श्रीमद् भागवत द्वारा प्रदत्त संदेशों तथा उपदेशों को अत्यंत आदर के साथ तथा ध्यान पूर्वक ग्रहण करे। एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। एक दिन यज्ञ अग्नि जलाकर अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा शीलसूत्र गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। मुनियों ने कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण हैं क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। गोस्वामी या श्री व्यास वेद के प्रमाणिक प्रतिनिधि को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए। कलयुग के 4 पाप प्रमुख हैं। स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, दूसरा पशुवध, तीसरा मादक द्रव्य सेवन करना, चौथा सभी प्रकार के धूत कीड़ाएं। किसी गोस्वामी को व्यासासन पर बैठने का तभी साहस करना चाहिए जब वह इन सभी पापों से मुक्त हो, जो उपयुक्त पापों से रहित न हो और जो आचरण से निष्कलंक न हो। उसे व्यासासन पर न बिठाया जाए। उसे न केवल इन पापों से मुक्त होना चाहिए अपितु समस्त शास्त्रों में
या वेदों में परंपरागत होना चाहिए। पुराण भी वेदों के ही अंग हैं एवं महाभारत या रामायण जैसे इतिहास भी वेदों के ही अंग हैं। हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यास वेद के ज्ञान से अवगत हैं और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात हैं। इससे भी अधिक चूंकि आप विनीत हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है, अतः आप हमें वह सब बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। अतएव दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आप जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। हे विद्वान, कली के इस लोह युग में लोगों की आयु न्यूनतम है। वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। इस युग के लोगों न केवल भौतिक दृष्टि से अपितु आत्म साक्षात्कार के मामले में भी अत्यंत आलसी हैं। यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, अर्थात मनुष्य को जानना चाहिए कि मैं क्या हूँ, संसार क्या है और परम सत्य क्या है। मनुष्य जीवन वह साधन है जिससे जीव इस भौतिक जगत में कठिन जीवन संघर्ष के कष्टों को मिटा सकता है। इस युग में लोग न केवल विभिन्न राजनीतिक वर्गों तथा दलों के शिकार हैं, अपितु विभिन्न प्रकार के जैसे कि सिनेमा, खेलकूद, जुआ, क्लब, संसारी पुस्तकालय, बुरी संगति, धूम्रपान, मदिरापान, छलावा, चोरी, मनमुटाव आदि है। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाइए, जिनसे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए। हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वासुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रकार प्रयोजन से प्रकट हुए। हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वचन श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्णा के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इसके नाम से भयभीत रहता है। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वाले को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घकाल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। इस कलह प्रधान युग के पापों के उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। उनके दिव्य क्रम अत्यंत उदार एवं अनुग्रह पूर्ण है और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं। अतः कृपा हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्प लोग सूचित करते हैं। उनके क्रम उदार तथा भव्य है। उनकी सृष्टियाँ चाहे भौतिक हो चाहे या आध्यात्मिक समान रूप से आश्चर्यजनक है और समस्त विधाताओं से परिपूर्ण है। इनका गुणगान लील नारद, व्यास, वाल्मीकि, देवल, असित, मध्व, श्री चैतन्य, रामानुज, विष्णु स्वामी, श्रीधर, बलदेव, भक्ति विनोद, सरस्वती तथा अन्य अनेक विद्वानों एवं स्वर प्रसिद्ध आत्माओं द्वारा किया जाता है। भौतिक एवं आध्यात्मिक ये दोनों प्रकार की सृष्टियाँ ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के परम नित्यता के रूप में भगवान के असीम श्रेणियों के विविध अवतार होते हैं। ब्रह्मा, रुद्र,
मनु, पृथु तथा व्यास जैसे अवतार तो अनेक भौतिक गुणात्मक अवतार हैं, लेकिन राम, नरसिंह, वाराह तथा वामन जैसे अवतार उनके दिव्य अवतार कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इन समस्त अवतारों के प्रधान स्रोत हैं, अतः वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नित्यता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं, जिनका यशोगान स्रोतों तथा स्तुतियों से किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। लौकिक कहानियों, कल्पित कथाओं या इतिहास तथा भगवान की दिव्य लीलाओं में महान अंतर होता है। ब्रह्मांड के इस इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं से भरे हुए हैं। रामायण, महाभारत तथा पुराण विगत युगों के इतिहास हैं, जिनमें भगवान के अवतारों की लीलाओं के अभिलेख हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। श्री कृष्ण या भगवान पर मानव विकास तथा पशु विकास के सिद्धांत लागू नहीं होते। आजकल विशेष रूप से भारत में इस सिद्धांत का बोलबाला है कि तपस्या तथा आत्म संयम के बल पर मनुष्य ईश्वर बन जाता है। चूँकि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को परिणामभूत शास्त्रों में बताए गए संकेतों पर आधार पर ऋषियों तथा मुनियों ने भगवान के रूप में पहचाना था, अतः अनेक धूर्त व्यक्तियों ने अपने खुद के अवतारों की सृष्टि कर ली है। अब तो भगवान के अवतार का गड्ढा जाना विशेष रूप से बंगाल में सामान्य व्यापार बन चुका है। कोई भी लोकप्रिय व्यक्ति कुछ योग शक्तियाँ दिखाकर तथा बाजीगर के कुछ कर्तव्य दिखाकर लोकप्रिय मत प्रस्ताव द्वारा भगवान का अवतार बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के अवतार न थे। वे अपने अभिभाव काल से ही वास्तविक रूप से भगवान थे। वे अपनी माता के समक्ष चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हुए और फिर अपनी माता के अनुरोध पर बालक रूप में परिणत हो गए थे। वे तुरंत ही अपनी इस माता को छोड़कर गोकुल में अपने एक और भक्त के यहाँ चल गए, जहाँ उन्हें नंद महाराज तथा यशोदा माता ने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। इसी प्रकार श्री बलराम भी, जो भगवान कृष्ण के पूरक हैं, श्री वसुदेव की अन्य पत्नी से उत्पन्न बालक समझे जाते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनका जन्म तथा उनके कर्म दिव्य हैं और जो भाग्यशाली व्यक्ति उनके जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, वह तुरंत मुक्ति होकर भगवान धाम को जा सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति का ज्ञान से ही मुक्ति होने के लिए पर्याप्त है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रकृति का वर्णन 9 स्कंधों में हुआ है और 10वें स्कंध में उनकी विशिष्ट लीलाएं दी गई है। इस ग्रंथ को जो कोई पढ़ता है तो सभी ज्ञात होता जाता है, किंतु यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि भगवान ने माता की गोद में से अपनी अलौकिकता प्रदर्शित की और उनके सारे के सारे कार्यकलाप अति मानवीय है और ये सारे कार्य उन्हें वास्तविक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध करते हैं। इतने पर भी नहीं, अपने योग्यावरण के कारण वे अपने तथा कथित माता पिता तथा अन्य परिजनों द्वारा सदैव एक सामान्य मानव शिशु ही समझे जाते रहे। जब भी वे कोई अत्यंत प्राकृतिक कार्य करते, उनके माता पिता उसे अन्य रूप में ग्रहण करते। इस प्रकार वे अपने पुत्र के प्रति अविचलन प्रेम से सदा तुष्ट रहते। वास्तव में वे परम शक्तिमान भगवान हैं। हे बुद्धिमान सूत जी, यह भली भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए
एकत्र हुए हैं। तब इसका तात्पर्य बताते हैं। सतयुग, स्वर्ण युग अथवा रजत एवं त्राम्र युग अर्थात त्रेता या द्वापर युग की भांति यह कलयुग आत्म साक्षात्कार के लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है। सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र वाले लोग आत्म साक्षात्कार के लिए दीर्घकालीन ध्यान करने में समर्थ थे तथा त्रेता युग में जब जीवन की अवधि 10,000 वर्ष की थी तो महान यज्ञों के अनुष्ठान से आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जाने लगा और द्वापर युग में जब जीवन अवधि 1,000 वर्ष हो गई तो भगवान की पूजा द्वारा यह आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जाने लगा। किंतु इस कलियुग में अधिकतम जीवन अवधि केवल 100 वर्ष की है और वह भी कठिनाइयों से पूर्ण है। अतः इसमें आत्म साक्षात्कार के लिए जिस विधि की संतुष्टि की गई है वह है भगवान के पवित्र नाम, यक्ष तथा उनकी लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना। ऋषियों ने यह विधि ऐसे स्थान में प्रारंभ की जो भगवान भक्तों के लिए ही था। उन्होंने 1,000 वर्ष की दीर्घ अवधि तक भगवान की लीलाएं सुनने के लिए अपने आप को तैयार किया था। इन ऋषियों के उदाहरण से हमें यह सीखना चाहिए कि भगवान का नियमित श्रवण तथा कीर्तन ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। अन्य सारे प्रयास समय का अपव्यक्त मात्र है, क्योंकि उनसे कोई लाभप्रद परिणाम नहीं निकलता। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म की इस पद्धति का उपदेश किया और यह भी बताया कि भारत भूमि में जन्म लेने वालों का यह दायित्व है कि वे श्री कृष्ण के संदेश का प्रमुख रूप से भगवत गीता के संदेश का प्रचार प्रसार करें। जब कोई भगवत गीता की शिक्षाओं को ठीक से समझ जाए तो उसे चाहिए कि आत्म साक्षात्कार के लिए अधिक प्रकाश प्राप्त करने हेतु श्रीमद् भागवत का अध्ययन करे। कलियुग मनुष्यों के लिए अत्यंत खतरनाक है। यह मानव जीवन तो आत्म साक्षात्कार के ही निमित्त मिला है, किंतु इस युग की करलता के कारण लोग जीवन के लक्ष्य को पूरा भूल चुके हैं। इस युग में आयु क्रमशः घटती जाएगी। लोग अपनी स्मृति, कोमल भावनाएं, बल तथा उत्तम गुण खो देंगे। इस युग की विषमताओं की सूची इस ग्रंथ के 12वें स्कंध में दी गई है। अतः जो लोग इस जीवन का उपयोग आत्म साक्षात्कार में करना चाहते हैं उनके लिए यह युग अत्यंत दुष्कर है। लोग इंद्रिया तृप्त में इतने अधिक व्यस्त हैं कि वे आत्म साक्षात्कार को पूरी तरह से भूल चुके हैं। अतएव विद्वान पुरुषों को इस युग के प्रति सचेत रहना है और यदि वे इस घोर कलयुग रूपी समुद्र को पार करना चाहते हैं तो उन्हें ऋषियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और श्री सुत गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि को नाव के कर्णधार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। वह नव श्रीमद् भागवत या भगवत गीता के रूप में ही भगवान श्री कृष्ण का संदेश ही है। धर्म मूल से साक्षात भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। जब भी धर्म के सिद्धांत का दुरुपयोग होता है या उनकी अपेक्षा की जाती है तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। इनका उल्लेख भगवत गीता में किया गया है। यहाँ पर ऋषि मुनि यही सिद्धांतों के विषय में पूछ रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया गया है। श्रीमद् भागवत भगवान की दिव्य वाणी का स्वरूप है। इस प्रकार यह दिव्य वाणी ज्ञान एवं धर्म का मूल स्वरूप है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत मुनियों की जिज्ञासा नामक प्रथम अध्याय की भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथा में यदि मुझसे कुछ गलती हुई होगी तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें और फिर मिलेंगे दूसरा अध्याय के साथ। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक यू।